मित्रों, बात भारतीय इतिहास के उस काल की है जब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत अपने संघर्ष की चरम पर था। एक संध्या की बात है। हिंदू गौरव वीर शिवाजी अपने एक पहाड़ी दूसरे पहाड़ी की ओर जाने के क्रम में अपना मार्ग भूल बैठे। परिणाम स्वरूप उनका हृदय थोड़ा व्याकुल हो उठा। वे इस बात को लेकर के चिंतित हो गए कि यदि वे शीघ्रतापूर्वक दूसरे किले की ओर अगर प्रस्थान नहीं करते तो संभव था कि रात्रि उन्हें या तो वन में भटक कर बिताना पड़ता या फिर किसी पहाड़ी की चोटी पर सुबह का इंतजार करना पड़ता। कुछ सोपरांत शिवाजी ने एक पहाड़ी पर चढ़कर एक ग्राम का संधान किया जहां से रोशनी की कुछ किरणें उस दिशा में बढ़ते हुए शिवाजी एक ऐसे झोपड़े में पहुंचे जहां एक वृद्ध महिला ने उनका यह समझकर कि यह शिवाजी की सेना का कोई सैनिक होगा स्वागत किया और आतिथ्य के क्रम में भोजन का समय होने पर शिवाजी को भोजन परोस दिया। गर्म गर्म चावल और कढ़ी का भोजन ज्यों ही थाली शिवाजी के सामने आई, उन्होंने जिस जगह पर कढ़ी रखी हुई थी और चावल बहुत ही गर्म था वहाँ अपनी उंगलियां डुबा करके खाने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप उनकी उंगलियां क्षण भर के लिए उस गर्मी को सह न सकी और उन्होंने हाथ को झटके से निकाला, जिस क्रम में चावल के कुछ कण भी गिर पड़े और उनकी बेचैनी उस वृद्ध महिला से छिपी ना रही। उसने झट से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यथा राजा तथा प्रजा। तो तुम शिवाजी के सैनिक हो तो यह सहज ही है कि तुम भी उनकी तरह शीघ्रता मचाने वाले और अधैर्यवान हो। अरे बेटा, इस तरह कोई थोड़ी भोजन करता है। भोजन हम थाली के एक हिस्से से शुरू करते हैं और ठंडे आग से धीरे गर्म है जिससे थोड़ी देर के बाद सारा भोजन इत्मीनान और धैर्यपूर्वक किया जा सके। शीघ्रता नहीं मचानी चाहिए। यद्यपि उस वृद्ध महिला ने गृहस्थ जीवन के एक बहुत ही सामान्य सूत्र का पाठ बताया, लेकिन शिवाजी जो तीक्ष्ण बुद्धि के साथ साथ हर उस व्यक्ति से सीखने के लिए तत्पर रहते थे जो उन्हें जीवन जीने की कला और राष्ट्र की दिशा में सहायक हो, वे तत्काल इस बात को समझ गए। यह वृद्ध महिला माता उन्हें शिवाजी तो नहीं समझ रही, लेकिन शिवाजी के सैनिक के नाते आने वाले समय के लिए शिवाजी को एक बहुत बड़े जीवन की पाठ को पढ़ा रही है। शिवाजी तत्क्षण इस बात का निश्चय कर बैठे कि अब आने वाले समय में वे किसी भी तरह से अधैर्य का परिचय नहीं देंगे, वे शीघ्रता नहीं मचाएंगे, बल्कि धैर्यपूर्वक उन छोटे छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करेंगे जिनसे उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़े और फिर सीधे मुगलों से टक्कर लेंगे। दूसरे दिन उस वृद्ध महिला के आतिथ्य का आभार प्रकट करते हुए शिवाजी अपने किले की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन जो शिवाजी उस वृद्ध महिला झोपड़े में पहुंचे थे वे अधैर्यवान और शीघ्रता मचाने वाले शिवाजी थे। और आज सुबह की नई किरणों के साथ जो शिवाजी अपने एक किले से दूसरे किले पर प्रस्थान कर रहे थे, माता के झोपड़े पर जा रहे थे, उस वृद्ध महिला के झोपड़े से अपने किले की ओर जा रहे थे, वो एक दूसरे शिवाजी थे। ये वही शिवाजी थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की
पुनर्स्थापना की, और वह हिंदू राज्य, वह हिंदू राष्ट्र जिसे बीच में हमने अपनी कापुरुषता से धूमिल कर दिया, जिसे 1947 के बाद हमने एक कापुरुष सेक्युलर गणतंत्र के रूप में अधोपतित कर दिया। लेकिन शीघ्रता जैसे शिवाजी के समय में श्रेयस्कर नहीं था, अधैर्य जैसे शिवाजी के समय में श्रेयस्कर नहीं था, वैसे ही वह कभी भी श्रेयस्कर नहीं होता। 70-75 वर्षों के गणतंत्र के बाद हम धैर्यपूर्वक यह आशा कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र, जो निसंदेह रूप से हमारा भारतवर्ष है ही, वह औपचारिक और दृश्यमान तरीके से पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन केवल कह देने से अगर बन जाता, तो हम तो शुरू से कहते आए हैं कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र की राजधानी है। लेकिन कहना, अनुभव करना, समझना, बातों को साझा करना सिक्के का एक पहलू है, और दूसरा पहलू है उसके लिए प्रयास करना। जब शिवाजी उस वृद्ध महिला के झोपड़े में गए थे, तब भी वे प्रयासरत थे, लेकिन शीघ्रता और अधैर्यपूर्वक। और जब उस वृद्ध महिला के झोपड़े से निकल करके अपने किले की ओर गए थे, तब भी वे प्रयासरत ही थे, यद्यपि वे बदले हुए रूप से प्रयासरत थे। लेकिन हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कहाँ है हमारा प्रयास? लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा, और प्रयास का सबसे पहला पड़ाव होता है बातों को समझना और गहराई से समझना, उसके लिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि और वातावरण तैयार करना। मित्रों, यह वीडियो जो सांस्कृतिक मूल्यों को हमारे जीवन की लड़ाई में सहायक की भूमिका निभाने में सार्थक हों, इस नाते की जा रही है। आशा करता हूँ हमारे जीवन की बड़ी सी बड़ी लड़ाई में भी यह जो सीरीज और श्रृंखला मैंने शुरू की है कि संस्कृति के वातायन से मूल्यों के मोती जरूर सहायक होगा। धन्यवाद मित्रों।